दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो कई लोग फेस कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ टू कम टू अ राइट डिसीजन, स्पेशली लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जिसके कारण आपका लाइफ चेंज हो सकता है। अब इसमें लोग घबरा जाते हैं कि कौन सा डिसीजन ले, कैसे ले, क्या वो डिसीजन सही है, अगर वो सही है तो वो डिसीजन के ऊपर अमल कर पाएंगे, वेदर दे वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड दैट डिसीजन। ये सब चीज़ हमेशा लोगों के मन में चलते रहते हैं और आज इसी बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ 3 मेथड्स जिस कारण से आप क्लियरली अपने राइट डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। और आज जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आज जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका क्रेडिट, इनफैक्ट फुल क्रेडिट मेरे गुरुजी को जाता है जिनके समक्ष में बैठ के बहुत कुछ सीखा। तो दोस्तों पहला मेथड डिस्कस करते हैं और पहला मेथड में अगर आपको ऐसा कोई डिसीजन में आना है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना उसके एकदम इंट्रिकेट डिटेल्स के बारे में, तब आप एक स्पेशलिस्ट के पास चाहिए, उसका आइडिया लीजिए। अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो ऐसा इंसान से आप आइडिया लीजिए जिसको फुल नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में और तब आप सही डिसीजन में पहुंच सकते हैं। देखिए बहुत बार लोग क्या करते हैं 10 लोगों से पूछते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई 10 लोगों में अगर 5 लोग बोलते हैं ये बात तो ये बातें हो सकता है सही हो। एक्चुअली क्या है वो बेसिकली मन को बहलाने वाला ही बात है। इन रियलिटी आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप बेसिकली गेम प्ले कर रहे हो। उस समय क्या होता है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर बहुत बारीकी से आप समझोगे या परखोगे अपने आप को, आप ऑलरेडी डिसीजन अपना ले चुके हो, आप ऑलरेडी सोच चुके हो आपको करना क्या है। बस आप चाहते कि 3-4 लोग और बता दे वही सेम चीज़ ताकि आपको मन में शांति हो कि जो आपने सोचा है वही सही है, पर मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ नॉट द राइट डिसीजन। दूसरा मेथड, अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट का ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि भाई ये ऐसा कोई डिसीजन है जिसमें यू डोंट रिक्वायर अ स्पेशलिस्ट, इस समय यू हैव टू यूज़ अ लॉजिकल मेथड वे ऑफ टेकिंग द डिसीजन। अब इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट एज मच डेटा एज पॉसिबल अबाउट दैट सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना डेटा हो सकता है आप कलेक्ट करिए। देखिए नेट में आज के दिन आपको बहुत डेटा मिल जाता है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है ऑफ एनी लाइन ऑफ वर्क यू वांट टू गेट इनटू। एक बार आप पूरा डेटा सेलेक्ट करिए, उसको फिर आप सेग्रीगेट करिए, उसको समराइज करिए और समझिए उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड आफ्टर दैट यू मेक अ डिसीजन, क्योंकि उसमें आपको डिसीजन लेने में आसानी भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। पर यहाँ एक कैवेट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप ध्यान में रखिए, और वो क्या है, वो ये बात है कि जितने भी लॉजिकल डिसीजंस होते हैं ना, दोज आर फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। हमेशा ध्यान रखिए लॉजिकल वे ऑफ मेथड इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजंस, मतलब ऐसे जो डिसीजंस है जो आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा इन अ शॉर्ट टर्म, नॉट दोज लॉन्ग ड्यूरेशन डिसीजंस। जितना देरी तक वो डिसीजन आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा उतने आपकी मिस्टेक्स और बढ़ेंगे, और जितने आपके और मिस्टेक्स बढ़ेंगे ड्यू टू द हायर लेंथ ऑफ टाइम, उस कारण से आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो कम होगा। और जब डिसीजन इनिशियली आप जब सोचे थे लॉजिकल मेथड में, वो डिसीजन इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू स्टिक विद दैट डिसीजन एंड यू माइट थिंक यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखें लॉजिकल वे ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल वे ऑफ डिसाइडिंग ऑन एनीथिंग इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म decision making. And finally, the most effective way of making a decision, long lasting decisions, life changing decisions, the most important decisions of your life. दो decisions of your life, वो decisions जो केवल आपके लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, आपके इनफैक्ट एंटायर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि these kind of decisions are taken with the right frame of mind, और ऐसे decisions है जो आपको लाइफ को पूरा उलट पुलट कर सकती है। आप भी जानते हैं कुछ ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में हमें लेना पड़ता है जिस कारण से लाइफ एक तरफ हो सकती है या दूसरी तरफ, और ये डिसीजन है जो बहुत लोग ले नहीं पाते और लेते तो इतना समय लग जाता है लेने में कि वो टाइम हाथ से निकल जाता है। तो ये पर्टिनेंट डिसीजंस लेने के लिए सबसे द मोस्ट इफेक्टिव वे इज इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इतना शेयर नहीं देते, समझ नहीं पाते कि इंट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इनफैक्ट सही डिसीजंस आप इंट्यूशन से ही ले सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए द राइट डिसीजंस विल ऑलवेज बी टेकन विद इंट्यूशन। अब आप सोचोगे वो इंट्यूशन है क्या, कैसे मैं डेवलप करूँ, क्या मेरे पास है कि नहीं, कैसे मैं उसको बिलीव करूँ, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस टू कम टू अ राइट डिसीजन, और ये प्रोसेस क्या है ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए प्रोसेस ये है कि पहले तो आपको इसको लॉजिकल वे में पूरा डेटा कलेक्ट करना है, जितना डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक द सेकेंड मेथड। ये पहला काम आपको इस मेथड में करना है, बट दैट इज नॉट एनफ। अब जो रियल काम है वो सामने आएगा, और वो क्या है, वो ये है कि आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द डेटा फिर आप उसको भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट। कुछ दिन ध्यान ही मत दीजिए आप क्या डेटा कलेक्ट किए,
और उसके बाद आप एक बार बैठिए, शांति से बैठिए, पॉज करिए, मेडिटेट करिए, कुछ घंटे मेडिटेट करिए और फिर उसके बाद जब अपना आँख खोलते हो, जो पहला आपके मन में ख्याल आता है, दैट शुड बी योर फाइनल डिसीजन। रिमेंबर दैट, जो पहला ख्याल आपके मन में आएगा, जो पहला डिसीजन आपके मन में आएगा आफ्टर द मेडिटेशन, दैट शुड बी योर फाइनल डिसीजन एंड यू शुड स्टिक विथ इट। अब आप बोलोगे कि भाई हो सकता है वो इंट्यूशन सही नहीं रहा हो, हाउ कैन आई गेन दैट कॉन्फिडेंस? वेल, यहाँ क्या है, आप कुछ बार ये प्रोसेस रिपीट करो, कई बार करो, उससे धीरे धीरे आपका इंट्यूशन बढ़ते रहेगा। इसलिए आप कुछ लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले शुरू करो, इंट्यूशन जैसे ही डेवलप होगा एंड देन यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस, और फिर आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो रिमेंबर दैट इंट्यूशन इज द की टू मेकिंग द राइट डिसीजंस इन लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इंट्यूशन, सेकंड लॉजिकल मेथड, थर्ड स्पेशलिस्ट। आस्किंग अ स्पेशलिस्ट या गोइंग फॉर अ लॉजिकल मेथड एक्चुअली एक ही लेवल में आता है, बट जनरली क्या है कि बहुत कम डिसीजंस में हमें स्पेशलिस्ट का ज़रूरत पड़ता है। जनरली लॉजिकल मेथड ऑफ रीजनिंग से भी हो जाता है काम। तो सेकंड मेथड जनरली ज़्यादा अप्लाई करोगे एंड फाइनली द फर्स्ट मेथड ऑफ आस्किंग द स्पेशलिस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, इंट्यूशन तो आपको हर मेथड में यूज़ करना ही है, इवन आस्किंग अ स्पेशलिस्ट। उस समय भी अगर आपका कुछ भी किंतु परंतु रहेगा ना, तो इंट्यूशन काम में ज़रूर लीजिएगा। ये ऐसा चीज़ है जो आपके हमेशा काम आने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।